हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग 4 मोड्स, किसी भी स्विच का 4 मोड कैसे वर्क होता है वो सब बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बार बार जब मैं डिवाइसेस पढ़ाते पढ़ाते फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक जगह मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर डायोड। अभी जो पावर डायोड है, देखिए कोई अलग अनोखा कोई डायोड नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा सिग्नल डायोड था ना, इसका सिंबल वैसा के अभी इसको मत देखिएगा, है ना, इसको अभी मत देखिएगा। नॉर्मल हमारा जो डायोड है, इसको नहीं देखने का मतलब क्या है कि इसको मैं छुपा देता हूं अभी। ठीक है, अभी इसको इस पे नजर नहीं जाने दे। देखिए ये नॉर्मल डायोड है हमारा, ये नॉर्मल डायोड है, इस तरीके से नॉर्मल डायोड का सिंबल है। ठीक है, नॉर्मल डायोड का सिंबल है। जो सिग्नल नॉर्मल डायोड को सिग्नल डायोड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये जो पावर डायोड है उसका भी जो सर्किट सिंबल है वो ऐसा ही होगा। जब भी आपको सर्किट में डायोड को सिंबलाइज करना होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तब आप इससे सिंबल करते हैं। तो सिमिलरली पावर डायोड का भी कोई अनोखा सिंबल नहीं होगा, यही सिंबल होगा। यस, बस कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, 1 बाय 1 में जैसा जैसा बोलते जाओ सुनते जाना। ठीक है, अब देखिए एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब वही, और यहां पे वापस से जो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम लोग देखें तो ये होगा हमारा VD। अब देखिए नॉर्मल जो डायोड हो, ये क्या करता है, जब ऑन होता है तब क्या होता है, कंडक्शन करता है। डायोड ऑन का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाए, स्विच क्लोज हो जाए और करंट फ्लो करा दे। ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या है, डायोड ऑफ कब होगा, जब ये स्विच क्या रहे, जो डायोड है वो ओपन रहे और उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रहे। ठीक है, और नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था उसमें क्या था, नॉर्मल जो पीएन जंक्शन पी और एन दो ही था हमारा। ठीक है, पी और एन था, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, यहां पर पी और यहां पे एन, इस तरीके से पीएन डायोड भी बोलते हैं। अब पावर डायोड में ऐसा क्या हुआ, ये जो सिग्नल डायोड था, देखिए सिंबल तो एक जैसे, पावर डायोड हो चाहे सिग्नल डायोड हो, दोनों का सिंबल इलेक्ट्रिकल सिंबल है ना। फैब्रिकेशन डायग्राम अलग अलग है। फैब्रिकेशन डायग्राम जो सिग्नल डायोड का था वो कैसा था, पीएन इस तरीके से था। ठीक है, 2 सेक्शन में था, 2 लेयर में था। बट यहां पर पावर डायोड में एक लेयर और इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज n- लेयर। ठीक है, तो P और N+ के बीच में ये n- लेयर, मतलब कि 3 लेयर में है ये इसका फैब्रिकेशन, ये फैब्रिकेशन है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल नॉर्मल डायोड और पावर डायोड का एक जैसा है। अब पावर डायोड का मतलब है कि ये समझिए सिर्फ और सिर्फ कि ये पावर लग गया है, इसका मतलब ये किस पे ऑपरेट कर सकता है, इट ऑपरेट्स एट, ये कहां कितने पे कंडक्ट कर सकता है, 5000 एम्पेयर तक कर सकता है, और साथ में कितना वोल्टेज रिवर्स में ब्लॉक कर सकता है, रिवर्स में ब्लॉक कर सकता है 5000 वोल्ट तक ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब है कि ये है इतना एम्पेयर करंट फॉरवर्ड कंडक्शन में हो सकता है। फॉरवर्ड कंडक्शन का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे। फॉरवर्ड का मतलब है कि फॉरवर्ड में पॉजिटिव बैटरी अगर हम लोग लगा दे पावर डायोड में, तो इतने एम्पेयर करंट फ्लो कर सकता है, इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर सकता है। और जो वोल्टेज है हमारा वो रिवर्स ब्लॉकिंग, इतना वोल्टेज, ये जब हम लोग बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो इतने वोल्ट तक ये क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, इतने वोल्ट तक ब्लॉक कर सकता है। चलिए, तो असल में जो हम लोगों ने 4 मोड पढ़े थे, उनमें से पावर डायोड कितने, 2 मोड पे काम करता है। कौन कौन सा, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग। जल्दी से मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, उसके बाद इस फैब्रिकेशन के अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, ये मैं रफ कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। 3 तरह के डायोड डिस्कस करूंगा मैं, 3 तरह के डायोड डिस्कस करूंगा। आइडियल डायोड, ठीक है, सिग्नल डायोड जो कि हमारा नॉर्मल था, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी, और पावर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, मैं पहले डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता के कंपेयर करवा दूं कि सिग्नल डायोड और हमारे पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस है, उसके बाद डिटेल वर्जन में बात करेंगे इसके फैब्रिकेशन पे। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग ले लेते हैं, यहां पे लाइन ले लेते हैं व्हाइट कलर की, ये हमारी y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी x एक्सिस। अब यहां पे क्या होगा, ये हमारा एनोड करंट, और ये हमारा VA के वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा आइडियल। सबसे पहले ये जो येलो कलर है, इससे मैं बनाऊंगा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो वो कैसा बनेगा कि 0 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। 0 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा, 0 वोल्ट पे ही कंडक्ट करने लग जाएगा अप टू
टू कहां तक, इनफाइनाइट। और जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक कहां तक करेगा, ये ब्लॉक कर सकता है अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये VBR ब्रेकडाउन, ये बोल सकते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। VBR से सिंबल कर दिया हम लोगों ने रिवर्स वोल्टेज को, ठीक है। ये कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। मतलब अगर आइडियल केस की बात करें, जैसे हमने पावर डायोड में बोला कि 5000 तक कंडक्ट कर सकता है करंट, और जो ब्लॉक है वो 5000 वोल्ट तक कर सकता है। आइडियल केस की बात करें तो आइडियल में इनफाइनाइट तक करंट जा सकता है और इनफाइनाइट तक ब्लॉक कर सकता है। आइडियल है ना, आइडियल मान लो, जैसा जितना कल्पना कर सकते हो उतनी कल्पना कर लो आइडियल के केस में। तो ये जो येलो कलर है, ये जो येलो, पहले उसको उठा के हम लोग थोड़ा सा इधर रख देते हैं, चलिए थोड़ा सा उधर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो येलो कलर है, इससे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि ये आइडियल क्या केस, ये है आइडियल डायोड, ठीक है। अब मैं सिग्नल डायोड, पीएन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनाऊं, पीएन डायोड का, तो वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कलर है, जो मेरे पास नेक्स्ट कलर आ रहा है, ठीक, येलोइश हो गया थोड़ा, अपन दूसरा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लाइट कलर है, ये ले लिया अपने। ये हमारा सिग्नल डायोड, सिग्नल मतलब कि लो पावर डायोड, सिग्नल डायोड, ठीक है। अब सिग्नल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने बचपन से पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, लाइक सिलिकॉन डायोड ले ले थोड़ी देर के लिए। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो तरह के फैब्रिकेशंस होते हैं। तो ये सिलिकॉन क्या होता है, धीरे 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 यहां तक कट इन वोल्टेज ब्रेक, या बोल सकते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 तक, 0.7 सिलिकॉन की बात करें 0.7 से फिर क्या होगा, जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे, सिग्नल डायोड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अचानक करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसा आइडियल में तो क्या जीरो पे करंट फ्लो करने लग गया, बट जब भी फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो अचानक करंट फ्लो नहीं करेगा, धीरे धीरे 1.1, 0.2, 0.3 उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज, दोनों एक ही बात है ना, वहां तक जब 0.7 पहुंच गया, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, उसके बाद से एक्सपोनेंशियली, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली राइज होगा, और कुछ हद तक एक्सपोनेंशियल, देन जाके क्या हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा, लीनियर, कुछ टाइम तक एक्सपोनेंशियल रहेगा, फिर लीनियर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लीनियर। ये वाला एक्सपोनेंशियली और ये वाला लीनियर, ये आपको पहले से पता था, है ना। नॉर्मल पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, रिवर्स में भी आपको पता है, रिवर्स में भी क्या होगा, थोड़ा सा लीकेज करंट रहेगा और फिर एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो VBR यहां तक वोल्टेज ब्लॉक करेगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज होता है ये वोल्ट में ही रहेगा। तो ये किसकी हो गई, सिग्नल डायोड की बात हो गई। अगर मैं यहां पे पावर डायोड की बात करूं, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा पावर डायोड की, ये हमारा क्या है, पावर डायोड। तो पावर डायोड भी क्या होगा, शुरुआत में कंडक्ट नहीं करेगा, कब तक 0.1 वोल्ट तक कंडक्ट नहीं करेगा। ये वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है प्रैक्टिकली, बट नॉर्मली हम लोग यही वैल्यू लेते हैं। तो 1 वोल्ट तक क्या होगा, 1 वोल्ट तक चेंज नहीं होगा। उसके बाद पावर, जैसे नॉर्मल सिग्नल डायोड का अगर सिलिकॉन ले रहे हैं हम लोग, सिलिकॉन वाला डायोड का ले रहे हैं, तो उसका 0.7 है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, बट पावर डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली राइज नहीं करेगा, लीनियरली राइज करेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्स और अच्छे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर कट इन वोल्टेज के बाद पावर डायोड का नेचर क्या रहता है, तो आप क्या बोलोगे, लीनियर नेचर रहेगा। क्या रहेगा, लीनियर नेचर, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो हमारा सिग्नल डायोड है उसका नेचर क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल रहेगा, पहले तो एक्सपोनेंशियल देन लीनियर होगा, इसके बाद से ये क्या होगा, लीनियर रहेगा, बट शुरुआत में एक्सपोनेंशियल रहेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन डायोड का देखिए, जब तक पावर नहीं लिखा रहे तो जो भी डायोड लिखा रहे तो आप क्या मानेंगे, नॉर्मल सिलिकॉन डायोड ही मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एनालॉग का क्वेश्चन है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपका एक्चुअल पेपर होगा उसमें तो दोनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी नॉर्मल डायोड लिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो कौन सा हमारा सिग्नल डायोड है या लो पावर डायोड है, जो कि 0.7 है।
तो इसका पूछते हैं कट इन वोल्टेज, तो आप क्या बोलेंगे 0.7। कई बार पूछते हैं कि इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना, फॉरवर्ड में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो फॉरवर्ड में वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है फॉरवर्ड में ये फॉरवर्ड करंट इनटू आरएफ, ये हमारा क्या होता है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये जब भी ऑन होगा तो यहां पे रेजिस्टेंस रहेगा कुछ ना कुछ आरएफ, और एनोड करंट या फॉरवर्ड करंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आर आई इंटू आर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉप रहता है ये तकरीबन यहां तक हम बोल सकते हैं, ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप यहां पे, ये ड्रॉप हमारा 0.7 से लगा के या नॉट 0.7 0.8 से लगा के तकरीबन 1 वोल्ट के बीच में हो सकता है। ठीक है, 0.7 भी बोल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये हो जाएगा कि 0.7 तो हमारा कट इन है, उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा, और फिर हम ये बोल सकते हैं कि 0.8 से लगा के 1 वोल्ट, कोई भी एक रेंज है, तो ये हमारा नॉर्मल इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं पूरी बात नहीं हुई यहाँ पे हमारे पावर डायोड की, पावर डायोड की पूरी बात करेंगे तो इसका रिवर्स में देखते हैं, रिवर्स में नेचर कैसा होगा। रिवर्स में ये यहां तक तो सेम आएगा यहां तक, बट रिवर्स में ब्लॉक कब तक कर सकता है, ये वोल्ट है बट यहां पे 5000 वोल्ट मतलब किलो वोल्ट, तो ये जो VBR है ये कब तक, किलो वोल्ट तक, मतलब किलो वोल्ट तक ये क्या कर सकता, होल्ड कर सकता, उसके बाद एवलांच आएगा। ठीक है, मतलब कि सिग्नल जो डायोड है, नॉर्मल जो डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जल्दी आ जाता है रिवर्स में, और यहां पर जो हमारा पावर डायोड है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज थोड़ा सा बाद में आता है किलो वोल्ट तक, मतलब ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी किलो वोल्ट रेंज तक, 5 किलो वोल्ट रेंज तक ये ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, हो गया ना हाई पावर, पावर डायोड बन गया, ये नॉर्मल डायोड था, अब हमने पावर डायोड बना दिया, कंडक्शन भी इसका लीनियरली होगा। ठीक है, बस इसका थ्रेशोल्ड कितना होगा, 1 वोल्ट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आपको क्लियरली कंपैरिजन हो गया होगा तीनों डायोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का कि आइडियल में क्या होता है। ठीक है, सिग्नल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनता है और पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपके सामने लिखी हुई है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, अब हम लोग चलते हैं इसके फैब्रिकेशन डिजाइन पे और इसमें जानेंगे कि एक एक लेयर का मतलब क्या है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग इसके फैब्रिकेशन डिजाइन पे। ठीक है, इसके फैब्रिकेशन डिजाइन पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक एडिशनल लेयर है n- लेयर, P+, n+ और n- लेयर। प्लस माइनस का मतलब आपको पता है, P+ का मतलब, P का मतलब क्या है, होल्स को कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेजोरिटी कैरियर्स क्या है यहाँ पे होल्स है, और n का मतलब क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, ये ऑलरेडी मैं बेसिक्स में बता चुका हूं। प्लस माइनस का मतलब है लाइटली डॉप्ड या हेवीली डॉप्ड, तो यहां पे प्लस का मतलब क्या है, हेवीली डॉप्ड, और ये n- जो लेयर है ये है लाइटली डॉप्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब इनके सेंटीमीटर्स, माइक्रोमीटर वगैरह, इनका जो कितना कितना कैरियर कॉन्सेंट्रेशन सब बता सकता हूं, बट उसकी नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये वाली लेयर को यहां से लगा के यहां तक बोलते हैं, ये जो बीच वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट रीजन या फिर डिप्लीशन, ड्रिफ्ट या फिर बोल सकते हैं डिप्लीशन। ठीक है, ड्रिफ्ट या फिर ड्रिफ्ट रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन, दोनों ही चीज बोल सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग, इस डिवाइस को, अभी तो हम लोगों ने नॉर्मल फॉरवर्ड रिवर्स करके कैरेक्टरिस्टिक जो कि सिग्नल डायोड की पता थी तो पावर डायोड का कंपैरिजन कर लिया है। अब देखेंगे कि वाकई में फॉरवर्ड जब बायस कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायस, सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, अब देखिए फॉरवर्ड बायस करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी कोई डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, मतलब हम लोग फॉरवर्ड बायस, मतलब फॉरवर्ड का मतलब तो आपको समझ में आ गया हो कि जो बैटरी है, मान लीजिए 3 लेयर है यहाँ पे, तो मैं 3 लेयर को ऐसे सिंबल कर देता हूं। ठीक है, इस 3 लेयर को मैं सिंबल इस तरीके से कर देता हूं, कुछ यहाँ पे ये मैं पूरा इस तरीके से सिंबल कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सिंबल कर दिया मैंने 3 लेयर को, ये हमारा एनोड लेयर और ये हमारा कैथोड लेयर। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब इसको फॉरवर्ड बायस करने का मतलब है, फॉरवर्ड बायस करने का मतलब है कि यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो हमारी एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो इसका मतलब अब बैटरी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो ये आपकी पॉजिटिव बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस।
अब देखिए फॉरवर्ड बायस का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम लोग यहाँ बैटरी अप्लाई करें फॉरवर्ड बायस तो कंडक्शन बहुत जल्दी से हो जाए। मतलब कि फॉरवर्ड कंडक्शन अगर हम लोग हमारा टारगेट बोले कि टारगेट क्या है, तो हमारा जो फॉरवर्ड कंडक्शन है वो जल्दी से हो जाए, फास्टली हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन फास्ट। अब फॉरवर्ड कंडक्शन फास्ट होने का मतलब है कि यहां जब भी हम लोग बैटरी अप्लाई करें तो करंट जल्दी से फ्लो हो जाए। करंट जल्दी से फ्लो होने का मतलब है कि करंट को कौन अपोज करता है, करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि करंट जल्दी से फ्लो करेगा, जल्दी से फ्लो करेगा, उसको अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा आपका, फॉरवर्ड। ये आपको नजर आ रहा होगा शायद, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा जल्दी से फॉरवर्ड कंडक्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहां पे फॉरवर्ड बायस का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका फॉरवर्ड कंडक्शन जल्दी से हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है, असल वर्किंग देखें, है ना। ये तो हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहा, फॉरवर्ड बायस किया तो फॉरवर्ड कंडक्शन जल्दी से होना चाहिए और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होगा तभी ये होगा। अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम कैसे होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको पता है कि जो लेयर है, जो आपकी लेयर है वो कौन सी है, आपकी P+ लेयर है, यहाँ पे N+ लेयर है और यहाँ पे N- लेयर है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो यहाँ पर क्या है, होल्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, होल्स। ठीक है, होल्स है। और यहां पर बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे आपके इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए ये होल्स वाली जो साइड है ये हेवीली डोप्ड है और ये आपकी जो साइड है ये क्या है, लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड। और यहां पर भी वापस से हेवीली डोप्ड आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हेवीली डोप्ड आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्वांटिटी में थोड़ी सी ज्यादा बता देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो होल्स है इसकी क्वांटिटी ज्यादा बता देता हूँ। ये हेवीली डोप्ड है हमारे होल्स सारे के सारे। ठीक है, और ये लाइटली डोप्ड है। इनमें से थोड़े से कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए। ठीक है, लाइटली डोप्ड है, थोड़े कम इलेक्ट्रॉन देख देते हैं। चलिए अब क्या होगा, अब वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग चलिए इस वाले कलर से देखते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम लोग ये बैटरी अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये जो होल्स है, ये जो होल्स है P+ जंक्शन, P+ लेयर में, ये सारे कुछ होल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जंप करेंगे N- लेयर में, है ना। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके निगेटिव है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कुछ होल्स आपके यहाँ पर जंप कर जाएंगे। बट दिक्कत इस बात की होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो कम है और ये जो होल्स है ये ज्यादा है। अब ज्यादा संख्या में, मान लीजिए यहां पर आपके थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए यहां पे 10 आपके क्या है, होल्स है और यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन से, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो 10 के 10 होल्स रहेंगे, ये जो 10 के 10 होल्स रहेंगे, अरे ये जो 10 के 10 होल्स रहेंगे ये यहां पर क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे इस लेयर में। अब इस जंप करने में क्या होगा कि जितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इसके साथ क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। बट यहां पर कुछ होल्स को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, कुछ होल्स को इलेक्ट्रॉन, और कितने होल्स को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, अगर इसको मैंने 6 माना है और इसको 10 माना है तो जो 6 जाएंगे उनको तो 6 को इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो बचे हुए 4 होल्स को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। समझ में आई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पर 10 होल्स है और यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, क्योंकि लाइटली डोप्ड है। तो यहां जो होल्स जंप करेंगे तो यहां पर इस लेयर में क्या होंगे, एक्सेस, हम ये बोल सकते हैं यहां पर ये जो होंगे एक्सेस होल्स रह जाएंगे, एक्सेस होल्स। अब ये होल्स बेचारे अकेले पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो ये लेयर नहीं होती, थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये लेयर नहीं होती, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ज्यादा फास्ट रेट से कहां हो रही है, 6 तो जल्दी से कर जा रहे, बट ये जो बचे हुए होल्स है उसके रिकॉम्बिनेशन का तो कोई अता पता ही नहीं है, उनको तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्टर रेट से नहीं होती है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फास्टर रेट से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल क्वांटिटी में नहीं है।
तो ये जो N+ लेयर है ये क्या कर रही है, ये जो होल्स है चुपचाप थोड़े बैठने वाले हैं, ये होल्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। होल्स क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इसकी जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे अट्रैक्ट कर लेंगे। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, जितने होल्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, जितने होल्स और उतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब इस N+ लेयर ने क्या किया है, इस N+ लेयर ने हमारे जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है उसको क्या कर दिया, फास्ट कर दिया है, क्योंकि जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, वो इसने प्रोवाइड कर दिया है अल्टीमेटली। तो हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गया है। रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस या मूवमेंट है जो अट्रैक्ट करने का, वो अगर फास्ट हो गया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट है, इसका मतलब करंट फास्ट है, करंट का फ्लो फास्ट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस, उसको अपोज करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो इंजेक्शन है वो दोनों साइड से है, मतलब N+ लेयर की वजह से आपके डुअल इंजेक्शन पॉसिबल हो रहे हैं, इधर से भी इंजेक्शन हो रहा है और इधर से भी इंजेक्शन हो रहा है इस इंटरमीडिएट रीजन में। और आपका जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस वो क्या हो गया है, फास्टर रेट से हो गया। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो गया है, प्रोसेस फास्टर हो गया है, जिसकी वजह से आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहां पे ज्यादा हो गया, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मोर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, मोर। तो मोर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। बाकी आपको पूरा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई पूछे आपसे, देखिए बहुत अच्छे इंटरव्यू में, बार्क हो गया, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके के, जहां पे R&D डिपार्टमेंट के लिए अगर आपके इंटरव्यू होंगे, कई बार ये M.Tech स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूं कि जो मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 1 टाइम पढ़िए, जिंदगी में एक ही बार अपने को सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इस N+ लेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप क्या बोलेंगे एक भाषा में, कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज करना, सिर्फ इतना बोलिएगा। उसके बाद पूछेंगे कैसे, तो फिर आप पूरी कहानी बतानी है आपको कि यहां पे होल्स ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में यहां पे इस वाली इंटरमीडिएट रीजन में, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजन भी बोलते हैं, तो यहां पे आपके होल्स एक्सेस हो गए थे। तो वो एक्सेस होल्स क्या करा उन्होंने, कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रही तो उन्हें अट्रैक्ट कर लिया और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फास्ट हो गया, मतलब कि दोनों साइड से इंजेक्शन पॉसिबल हुआ। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फास्टर, तो आपका कंडक्शन फास्टर हो जाएगा और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स बायस की। अब बात करते हैं रिवर्स बायस में। तो पावर डायोड जब रिवर्स बायस में जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पिछली बार ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉरवर्ड कंडक्शन जल्दी से हो, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यहां पे ऑब्जेक्टिव है कि रिवर्स बायस, मतलब कि जब बैटरी आपकी रिवर्स में है तब आपका रिवर्स बायस में ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी हो, ठीक है। और वो कितनी है, रिवर्स में कितना ब्लॉक कर सकता है, 5000 वोल्ट तक कर सकता है। मतलब कि हमारा जो VBR है रिवर्स में, VBR वो ज्यादा से ज्यादा रहे। अब वो ज्यादा से ज्यादा कैसे रहेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कैसे रहेगा, ये डेफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। तो वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा आपका, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा। मान लीजिए रिवर्स बायस में करते कैसे, रिवर्स बायस में ये वापस से मैंने 3 लेयर बना दी, ठीक है, P+, N- और N+, और यहाँ पे बैटरी है, जो ये है हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, ठीक है, और बैटरी पोलैरिटी निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में जो N- लेयर है, N- लेयर जो है, ये जो N- लेयर है, जो N- लेयर, ठीक है, तो N- लेयर क्या होगी, लाइटली डोप्ड होगी। क्यों होगी लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड। अब ये लाइटली डोप्ड क्यों रखा है, ये हमने इंटेंशनली लाइटली डोप्ड इसलिए रखा है कि जितने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेंगे उतना ही क्या रहेगा यहां पे, उतना ही रिवर्स में ब्लॉक कर पाएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिवर्स में ब्लॉक कर पाएगा। तो इसको हम लोगों ने कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपके लाइटली डोप्ड का मतलब है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके कॉन्सेंट्रेशन वो आपके क्या रहे, कम रहे। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेंगे,
ठीक है। देखिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम करने के लिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाए थे, तो यहाँ पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो n माइनस लेयर है ये वाइडर होती जाएगी, और जिसकी वजह से ज्यादा रिवर्स में वोल्टेज ब्लॉक हो पाएगा। तो ये जो n माइनस लेयर है, ये डिसाइड करती है इसका जो फैब्रिकेशन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन कितना क्या रहेगा, ये डिसाइड करता है कि रिवर्स में कितना ब्लॉक कर पाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि n प्लस का सिग्निफिकेंस क्या था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम करना, ठीक है। और ये n माइनस का क्या है सिग्निफिकेंस, n माइनस का सिग्निफिकेंस है कि रिवर्स में आपकी वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, अंडर रिवर्स बायस टू इंक्रीज द वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, अंडर रिवर्स बायस। तो यहां पे मैंने लाइन भी लिख दी आपके नोट्स के लिए, रिवर्स बायस के लिए, कि थिकनेस ऑफ n माइनस लेयर डिसाइड्स द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसकी जो थिकनेस है किस बात पे डिपेंड करेगी, कि n माइनस लेयर की थिकनेस पे, ठीक है। n माइनस लेयर की जो थिकनेस है वही हमारी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस रहेगी, ठीक है। और एंड दिस डिसाइड्स द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड। समझ में आया? इससे ज्यादा की आपको जानकारी की जरूरत नहीं है। तो ये तो एडवांटेज हो गया आपका। n माइनस लेयर का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया कि ठीक है ये हमें रिवर्स में क्या कर रही है कि वोल्टेज विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी ज्यादा तक दिला रही है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज कहां पे होता है, क्योंकि देखिए यही लेयर फॉरवर्ड और रिवर्स जब भी खाली बैटरी तो बदल रहे, बट इसका फैब्रिकेशन बार बार बदला थोड़ी जाएगा। एक बार जब फैब्रिकेशन हो गया इसका, तो जब बैटरी लगाएंगे तो ये फैब्रिकेशन बार बार बदलता थोड़ी है। तो यहां पर हमें एडवांटेज तो मिल रहा है रिवर्स में, बट जब फॉरवर्ड में होगा तो फॉरवर्ड में यहां पे रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना। तो रेजिस्टेंस हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, n प्लस लेयर से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसकी वजह से हमें इस n माइनस लेयर का जो डिसएडवांटेज है ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस हमें क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है। तो जो n माइनस लेयर है ये क्या करेगा, हमें रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका IF इंटू RF फॉरवर्ड में जब होगा, रिवर्स में तो एडवांटेज है ये n माइनस लेयर का, रिवर्स में तो एडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा जाए। इसको पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत बार काम आएगी आपको, आगे चल के बताऊंगा। तो ये जो VBR है ना, कहां पे हमने बताया था ना, कहां पे बताया था, ये रिवर्स में, ये एनोड करंट ये एक्सिस बनाया था, ये VBR, उसके बाद में एवलांचे हो जाता है, ठीक है। ये VBR ज्यादा से ज्यादा होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो n माइनस लेयर जब फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड जब बैटरी करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड बैटरी करेंगे, तब ये जो रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ तो रहेगा, क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है। हाँ, n प्लस लेयर की वजह से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट जीरो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप भी रहेगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, जब भी कंडक्शन होगा तब भी ड्रॉप होगा। बट रेजिस्टेंस RF को हम लोगों ने थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है n प्लस लेयर से। इतना समझ में आ गया, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है पावर डायोड में समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे।